मैंने भाषा और शब्द एक दूसरे के बीच में आड़े नहीं आती है। जहाँ भावना मिल जाता है, दिल मिल जाता है, तो भाषा कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हम लोग का दिल मिल रहा है। आपको ताज्जुब लगेगा, आप लोगों को ताज्जुब लगेगा। अभी हमारे दीदी बहन जो गहना लगा रही हैं, कान में नाक में या जो गहना लगा रहे हैं, आप लोग को आश्चर्य होना चाहिए। आप लोगों ने जो गाना लगाया है वो बांग्लादेशी कारीगर का बना हुआ गाना है। हमारे यहाँ गाना के फैक्ट्री में गाना जो बनता है वहाँ 42,000 बांग्लादेशी कारीगर काम करते हैं। 42,000। सबैमा नमस्कार सर। अब यहाँहरू समक्ष बङ्गलादेशबाट पाल्नु भएको मेम्बर मेयर साहब नूर मोहम्मद परवेज र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयर साहबको मितेरी भनेको फ्रेन्डसिप साटासाट कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि the mayor from Bangladesh and the mayor from Dipal Silgoti, I request you to come on the stage and please celebrate the friendship program of Dipal Silgoti and Bangladesh. Vijay Bhai and mayor from Noor Parvez Mohabbat from Bangladesh. For this friendship program, we are going to celebrate here. It is very close connection between Nepal, local level from Dipal Silgoti municipality and Bangladesh mayor Noor Mohammed Parvez. चीफ गेस्ट शरद सिंह भण्डारीज्यू यहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि यहाँ आग्रह गर्दछु। I believe Mr. Mayor of Tutisgiri, former Master Dr. Mishra, former Minister Akbar Sahab, my friends from Bangladesh, and beautiful participants from beautiful ladies from Bangladesh. All distinguished ladies and gentlemen. First of all, I would like to apologize being late in this program. In fact, I was invited just yesterday. I was informed just yesterday that I would have adjust my schedule and all. You know very well, these days, all the happening in this country and especially in the government. So it's very difficult to take out some time, but still, I must appreciate and thank my very old friend, my childhood friend, Mr. Gangaraj Sharma. It was his immense time, requesting Dr. Mishra. Really, they told about this program, and I was really touched by the presence of our friends from neighboring country, Bangladesh. So I decided not to miss this program. But still, I was a little bit late, that's why I would like to apologize for that. Well, the language is a big problem. It's not a big problem, but it's a very thing, to communicate and all. So somebody made a speech in English, somebody made a speech in Nepali, somebody even spoke in Hindi. So I think I should choose some language where everybody can understand. So how about Hindi? Is that fine, or can our friends from Bangladesh understand Hindi? Yes, they understand. Is that fine? Okay, that's very good. इसीलिए ना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे। ये हुई ना बात। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत और आयोजक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है और जो टॉपिक से रखा गया है, सो इट इज नेपाल इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। तो सबसे पहले मैं अवार्ड जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो विषय में जिस विषय में अवार्ड वितरण किया गया है, नेपाल बांग्लादेश बिजनेस टूरिज्म एंड कल्चर सेमिनार, दिस काइंड ऑफ सेमिनार, हमको लगता है इसी एरिया में ही अवार्ड दिया गया होगा। तो इस क्षेत्र में जितने काम किए हुए लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और बेसिकली मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि दो म्यूनिसिपैलिटी के बीच में जिस किस्म से फ्रेंडशिप की बात हो रही है, हम लोग चाहते हैं देश देश के बीच में जो संबंध होता है उसका अपना आयाम होता है, उसकी अपनी महत्व होती है।
कभी कभी पॉलिटिकल हिसाब से जाता है कि हम लोग चाहते हैं दोनों देश के जनता के बीच में संबंध बने, क्योंकि हम लोग सनातन से ही, हम लोग शुरू से इतनी सारी चीज जो हम लोग कॉमन में हम लोग शेयर करते हैं, हमारी कल्चर, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सोसाइटी, हमारा सोशोलॉजी, हमारा एंथ्रोपोलॉजी, सब चीज तो करीब करीब एक ही है। सिर्फ एक सीमाना है जो हम लोग अलग करता है कि अलग अलग देश है, बाकी हम लोग हैं। जहां तक लैंग्वेज की बात आती है, आप लोगों को आश्चर्य ताज्जुब होगा कि हमारी छोटी देश में हम लोग करीब करीब 125 से ज्यादा लैंग्वेज हमारे यहाँ बोला जाता है। सो इतनी छोटी देश में इतनी लिंग्विस्टिक जो मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर है, इसीलिए हमको लगता है कि मैंने भाषा और शब्द एक दूसरे के बीच में आड़े नहीं आती है। जहाँ भावना मिल जाता है, दिल मिल जाता है, तो भाषा कोई बड़ी बात नहीं होती है, और हम लोग का दिल मिल रहा है। इसीलिए मैं इस आयोजना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कुछ पुरानी बातें रखना चाहता हूँ जो मेरे साथ बांग्लादेश से जुटी हुई है। आपके अभी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, मैं उनके घर में, उनके अपने घर में, प्रधानमंत्री क्वार्टर में नहीं, उनके अपने घर में बैसाखी के दावत में, मैं उनके यहाँ बैसाखी का दावत खाने के लिए पहुंचा था, और बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने अपने हाथ से बना के खिलाया था। हम लोग बैठे थे और हम लोग में बैसाखी था, और बड़ी अजीब बात है, हम लोग भी बैसाखी को पहला वर्ष मानते हैं, तो वर्ष का पहला दिन मानते हैं, और वहां भी बैसाखी पहला दिन ही होता है, नव वर्ष होता है। हम भी यहाँ बैसाखी मानते हैं, आप लोग बैसाखी मानते हैं, और बैसाखी उसी उत्सव को उमंग से मनाया जाता है। तो मैं वहां था उनके साथ, उनके हाथ से बना हुआ, और जो वेराइटी वगैरह था, हमको लगा मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, चूंकि नेपाली और काफी ज्यादा वहां से मिलता जुलता है। इसलिए तो मैं कभी कभी बात करता हूं तो मैं इतना नजदीक अपने आप को करीबी महसूस करता हूं कि आप लोगों के साथ जैसे हम लोग एक फैमिली, एक परिवार है। मैं जैसे अब यहाँ बिजनेस, टूरिज्म, कल्चर, 3 विषय है यहाँ पे। मैं इस देश में किसी दिन बिजनेस देखने वाला मंत्री भी था, मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, और उस समय बांग्लादेश गया। मैं टूरिज्म मिनिस्टर बन गया, कल्चर टूरिज्म, मैं फिर बांग्लादेश गया। तो मैं हर मायने में और हर कैपेसिटी पे मैं बांग्लादेश गया हूँ, और उनके साथ हर क्षेत्र में हमने काम की है, बात की है, बहुत सारी बात की। अभी मैं श्रम मंत्रालय हूँ, आपको ताज्जुब लगेगा, आप लोगों को ताज्जुब लगेगा, अभी हमारे दीदी बहन जो गहना लगा रही हैं, कान में, नाक में, या जो गहना लगा रहे हैं, आप लोग को आश्चर्य होना चाहिए। आप लोगों ने जो गाना लगाया है वो बांग्लादेशी कारीगर का बना हुआ गाना है। हमारे यहाँ गाना के फैक्ट्री में गाना जो बनता है, वहां 42,000 बांग्लादेशी कारीगर काम करते हैं। 42,000 बांग्लादेशी कामदार यहाँ ऑर्नामेंटल, सोना के गहना बनाने वाले जो जगह है वहां काम करते हैं। तो हम लोग हर चीज नजदीक है, यहाँ के हमको मालूम है, इसीलिए हम लोग एक है। और स्पेशली साहित्य की बात है, मैं बड़ा फख्र है, हमारे साहित्य समिति के अध्यक्ष जो है यहाँ हमारे लेखाली जी, इस हिसाब से उन्होंने बात रखी है, उन्होंने बांग्लादेशी भाषा में किताब लिखा है। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? इससे बड़ा करीबी क्या हो सकता है? राजनीति हमको भले ही कभी कभार दूर कर दे, लेकिन संस्कृति, संस्कार और धर्म हम लोग बहुत नजदीक रखता है, ये कभी हम लोग को तोड़ नहीं सकता। और ये जो संबंध है, वो ये रिलेशन है, ये रिलेशन परमानेंट है। बाकी रिलेशन आता जाता है, सरकार आती जाती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आती जाती है, आइडियोलॉजी आती जाती है, लेकिन भावना, सेंटिमेंट, ये आती जाती नहीं है। वो जो जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है। तो आपके साथ जुटा हुआ है, देख रहे हैं, हर चीज में जुटा हुआ है, कल्चर में जुटा हुआ है, बिजनेस में जुटा हुआ है। टूरिज्म की बात हमारे मास्टर ने, फॉर्मर मास्टर ने बहुत सारी बात की। वो करीबन 2-3 साल रहे, आप करीब 2-2.5-3 साल रहे वहां पे। उन्होंने बहुत करीबी से और बारीकी से इस चीज को देखा है, और जितना भी हम लोगों ने बायलैटरल एक दूसरे को सहयोग किया है, उनके काफी उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे। तो इसलिए
हमें इस बात का खुशी है, क्योंकि अगर वो सरकारी कार्यक्रम होता तो हमको दिल से बोलने की इजाजत नहीं होती। शायद में कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में आया होता, कोई खास एजेंडा लेके आया होता, तो हमको सरकार की बात बोलनी पड़ती, हमारी अपनी बात नहीं बोल पाते हम। लेकिन आज हम अपनी बात बोल रहे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं, दिल की बात बोल रहे हैं और दिल से दिल की बात कर रहे हैं। इसलिए इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का जो आयोजना है, आयोजक साथियों लोगों को बहुत बहुत हम दिल से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसकी निरंतरता हो, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े और निरंतरता हो। और हम तो ये लग रहा है कि आप लोग यहाँ आके डोटी सिलगड़ी से मिल रहे हैं। हम आपको चाहते कि आप स्वयं डोटी सिलगड़ी पहुंचे और बांग्लादेश और उसके बाद वो पहाड़ की जगह है ना, वहाँ आपकी दोस्ती बने, वहाँ जाके आप बात करें कि हमारे नेपाल के पहाड़ियों में और वहाँ सबसे नजदीक वहाँ आप लोग का वहाँ जो खप्तर जो है, बहुत इतनी सुंदर जगह है खप्तर। हमको लगता है वो बहुत कभी जगह में संसार में होगा, वहाँ इतनी सुंदर जगह है। बहुत सारी ऐसी जगह है हम लोग के यहाँ, और वहाँ जाके वहाँ और उनसे भी ज़्यादा सुंदर लोग हैं। जगह बहुत सुंदर है, लेकिन उनसे सुंदर वहाँ के लोग हैं जिनका दिल बहुत ज़्यादा पहाड़ी दिल होता है, उनसे दिल से दिल मिला हूँ। और निश्चित रूप से आज सवेरे मैं टेलीविजन देख रहा था, मैं देख रहा था कि हमारे सुदूर पश्चिम में काफ़ी बारिश हो रही है, और जिसका असर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हमने देखा हमारे पूर्व में काफ़ी बारिश हो रही है, और कोसी के हिसाब से बिहार और क्या कहते हैं बंगाल और बांग्लादेश तक उसका पानी का असर पड़ रहा है। तो कौन कहता हम लोग दूर, हम लोग तो साथ है, दुख में भी साथ है और सुख में भी साथ। इसलिए हम लोग को साथ रहना है, और इसी साथ रहने के लिए जो इन लोगों ने आयोजना किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोग यहाँ की स्टे सुखद रहे। आप लोग घूमिए, काठमांडू आराम से देखिए। हमको लगता है मौसम काफ़ी अच्छा खुशगवार होगा। यहाँ बांग्लादेश में काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ बड़ा खुशगवार मौसम होगा। यहाँ ही बैठे अगर बाहर रहते हो तो एसी नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूरा काठमांडू भर में एसी है। वेदर इज वेरी गुड। आप लोग यहाँ इंजॉय करें, और उसके बाद फिर मौका हम लोग भी आवे, फिर आप लोग बराबर आवे, आने जाने का सिलसिला जारी रहे, यही कहते हुए मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। Dimple ji इधर आइए। From the side of Deepak Silgadi municipality. So I'd like to request our Mayor Sahab to distribute a token of love from our chief guests and the delegates from Bangladesh. आगे साहब सर एकपल्ट यता क्यामेरामा हेर्नुहोस्। अलिक यता मजाले क्यामेरामा नि हेरेर यस्तो गरिदिनु होला। किन बस्नु त गर्नु अहिले ल एकपल्ट यता नै हेरिदिनु ल मेरो क्यामेरामा। एकछिन ल यता हेर्नु न दिदी, एकपल्ट मजाले हेरिदिनु त। मेरो सब हाँस्नु न, तपाईँ हाँस्नु भएन हाम्रै पालामा चाहिँ लाइट भएन के हो, फेरि गरेर लिनु नमिल्ने होइन फोटो ल्याइदिनु ल यहाँ यता हेर्नु। अब हाम्रो दिदी अलि राम्रो आउँछ। सिंह र दिपाल सिंह नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा यो भाइचारा कार्यक्रमको जुन आयोजना गरिएको छ,
यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका मन्त्री, मेरो आदरणीय दाजु, नेपाली राजनीतिको एउटा हुनहार योद्धा शरद सिंह भण्डारीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, पूर्व मैले सम्मानका साथ सम्झिन चाहन्छु पूर्व राजदूतज्यूहरू, हाम्रो आदरणीय मित्र राष्ट्र घुम्ने साहब, मैले सम्मान गर्नुपर्ने मञ्चमा आसीन मेरो आदरणीय अग्रज महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा महत्त्व दिएर पाल्नुहुने मेरो सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, म सबैलाई एकैसाथ सम्मानका साथ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले माया गरेर स्वीकार गर्नुहुनेछ। म यो कार्यक्रममा सर्वप्रथम मेरो जन्मदाता मेरो पिताजीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, मेरा वीर पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि आफ्नो अमूल्य प्राणको आहुति गर्नुहुने वीर वीराङ्गना शहीदहरूलाई हृदयदेखि सम्मानका साथ सम्झिन चाहन्छु, जसका कारणबाट आज यो खुल्ला वातावरण बनेको छ। हामीले आफ्ना मनका भावहरू स्पष्ट रूपमा साटासाट गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। यसका लागि म सबै शहीदहरूलाई फेरि सम्मानका साथ सम्झिन चाहन्छु। यो देशलाई सत्ययुगमा सत्यावती भनेर चिनिन्थ्यो, त्रेतायुगमा तपोवन भनेर चिनिन्थ्यो, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनेर चिनिन्थ्यो। अहिले यो देश संसारका बीचमा नेपाल भनेर चिनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, समय सिद्धिएपछि पात्र फुलहरूले झर्नै पर्छ, बत्तीले निभ्नै पर्छ, सूर्यले अस्ताउनै पर्छ, हामीहरूले यो संसार छोडेर जानै पर्छ। र त्यसैले यो पृथ्वीका हामी 2-4 दिनका गेस्टहरूले हामीले यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म सत्कर्म गरेर जानुपर्छ। हाम्रो सम्पत्ति हाम्रा सन्तानका लागि सञ्चय गर्ने हो भने हामीले सत्कर्म गरेर जानु बाहेक अरू हामीसँग कुनै पनि महत्त्वको चिज हुन सक्दैन। त्यसैले म सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्री, राजनीतिक योद्धा, हाम्रा प्रेरक मेरो परम आदरणीय दाजु शरद सिंह भण्डारीलाई तपाईँको मैले केही हिस्ट्री बुझेको छु, त्यो हिस्ट्रीलाई अध्ययन गरेको छु र तपाईँसँग भौतिक अभाव कुनै छैन, कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या छैन व्यक्तिगत। र तपाईँ लगायत यो देशको जिम्मेवारी लिनुभएका आदरणीय महानुभावहरूले आफूलाई अब यादगार बनाएर जाने बाहेक तपाईँहरूसँग कुनै पनि काम छैन। र अब यो देशले धेरै पुग्न सक्दैन, अति भइसक्यो, सीमा काटिसक्यो, डाँडा काटिसकेको छ, समय घर्किसकेको छ। अब पनि हामीलाई होस खुल्दैन भने यो देशले हामीलाई दिने भनेको शराब बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले पनि हामीले सचेत भएर आफ्ना सत्कर्महरूलाई दृढ विश्वास र सङ्कल्पका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आज यो माटोको आवश्यकता हो। र आज जसरी यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएर हाम्रा मित्र राष्ट्रका मेरो परम आदरणीय महानुभावहरू पाल्नु भएको छ, म दिलै खोलेर छाती चौडो पारेर म आफ्नो पालिका र नेपाल भारत मैत्री सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आफ्नो छाती चौडा पारेर दिललाई एकदम खुलेर स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि स्वागत गर्ने एउटा अवसर दिइरहनुहुनेछ, त्यो कुरामा म आशावादी छु। र आदरणीय महानुभावहरू, जसरी यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर तपाईँहरूले हामीलाई गुण लाउनु भएको छ, म यो संसारमा रन्जेलसम्म यो कुरालाई भुल्ने छैन।
मेरो जिन्दगी पर्यन्तसम्म। र मैले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझेको छु जिन्दगीमा कि म आज 48 इयर्स क्रस भइसक्यो मेरो एज। अब मसँगको समय भनेको गडले कृपा गर्यो भने म 25-30 वर्ष रहन सक्छु त्योभन्दा बढी। र 25-30 वर्ष सक्रिय भएर रहन सक्छु। अशक्त भएर रहेको मेरो जिन्दगीको केही भेल्यु छैन। र यो कुरा मैले आफूसँग दाँजेर भनिरहँदा यो सबैसँग दाँजिने कुरा हो, सबैसँग मेल खाने कुरा हो। सबैको जिन्दगीमा यसले यो विषय भेट्छ, निश्चित रूपमा भेट्छ। त्यसैले यो छोटो जिन्दगीमा हामी केही समयका लागि यो पृथ्वीमा गेस्टको रूपमा आएर हामीले कुकर्महरू गर्छौँ, अर्कामाथि अन्याय गर्छौँ, आफ्नो कर्तव्यप्रति सतर्कता र इमान्दारिता हामीले देखाउन सक्दैनौँ भने यो बहुमूल्य जीवनको केही भेल्यु छैन। यो कौडीको जीवन हर कसैको हुनेछ। आज हर कसैको भएको कुरा प्रमाणित पनि भएको छ। त्यसैले यो जीवनको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर, मानवीयतालाई हामीले आत्मसात गरेर एउटा विश्व भाइचाराको अभियानलाई हामीले निरन्तर र दृढताका साथ अगाडि बढाएको खण्डमा निश्चित रूपमा यो विश्व एक फ्यामिली हो, एक परिवार हो। त्यो परिवार प्रमाणित हुनेछ, एक परिवार हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ जति बेला हामी सहृदयले एउटा आत्मीयतालाई जोड्नेछौँ। त्यति बेला त्यो समयसम्म आत्मीयतालाई हामीले नजोडिन्जेलसम्म हामीले भन्ने गरेका कुराहरू, हामीले मञ्चमा बोल्ने कुराहरू व्यर्थ रहनेछन्, निरर्थक हुनेछन्। र यसलाई साकार पार्नका लागि हामीले आत्मीयतालाई आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ। त्यो मानवको फर्ज हो, कर्तव्य हो। त्यसैले म धेरै लामो कुरा नगरिकन मेरो आदरणीय महानुभावहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, जीवन उपयोगी कुराहरू एउटा प्रेरक प्रसङ्गमा व्याख्या विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ जति बोले पनि त्यसको भेल्यु हुन सक्दैन। म आदरणीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका पाहुनाहरूलाई मैले काठमाडौँमा त सामान्य रूपले एउटा औपचारिक रूपमा फर्मालिटी अपनाएर कोरो स्वागत गर्ने मौका त पाएँ, तर मेरो दिल तृप्त भएको छैन। मेरो दिलले मेरो तिर्खा मेटाएको छैन। मेरो तिर्खा त्यति बेला मेटिनेछ जति बेला मेरो पालिकामा उहाँलाई म दिल खोलेर, दिल चौडा पारेर स्वागत गर्न सक्छु। यो प्रतीक्षाको घडी पनि मेरो लागि रहिरहनेछ। त्यो दिन एक दिन अवश्य आउनेछ। र म उहाँहरूलाई अघि खप्तडको कुरा निकाल्नु भयो आदरणीय सरले। मैले पनि खप्तडको भ्रमण गरेको छु, बढी मालिकाको दर्शन गरेको छु कि त्यो स्थानमा पुग्यो भने एकछिन आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ मान्छेले बिर्सिन्छ र परमात्मासँग मान्छेको सल आत्मा लीन हुन्छ भन्ने अनुभूति मैले लिएको छु। र यो मौका यहाँहरूले नगुमाउनु होला। मेरो हार्दिक निमन्त्रणा छ, मेरो पालिकामा हार्दिक निमन्त्रणा छ, हार्दिक निमन्त्रणा छ। आदरणीय अग्रजहरू, आदरणीय मेरा सम्मानित व्यक्तित्वहरू, अब यो देशलाई केही न केही आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मलाई अस्ति एउटा कुरा घृणा लाग्यो। कोरोनाको बेला बङ्गलादेश सरकारले 1 लाख टन कि कति ठ्याक्कैमा बिर्से खाद्यान्न कोशी टापुमा पुर्याइदिनु भयो अरे। त्यहाँबाट हामी नेपालीले नउठाइकन सडेर गलेर गयो अरे। यतिसम्म नेग्लिजेन्स जसको कारणबाट भएको छ त्यो यो देशको अपराधी हो, त्यसले सजाय भोग्नै पर्छ। त्यस्ता मान्छेले जिम्मेवारी लिन पाइँदैन, पाउनु पनि हुँदैन। त्यसका लागि पनि एउटा मोर्चाबन्दी गरेर त्यसको प्रतिकार गर्ने एउटा ताकत हामीले निर्माण गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, अब काम गर्नेको देश हो, काम नगर्नेको देश यो हुन सक्दैन, कदापि हुन सक्दैन, कसैले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो देश कर्मवीरहरूको देश हो, यो एउटा योद्धाहरूको देश हो, एउटा न्याय दिन सक्ने हिम्मत र क्षमता राख्नेहरूको देश हो। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो
50-100 वर्ष यता धेरै मान्छेले जिम्मेवारी लिएर काम गरेको छैन। ऐस आराम गरेको छ। जति बिग्रेको छ यो देशको मुटुमा बिग्रेको छ, यो देशको मस्तिष्कमा बिग्रेको छ। त्यो मुटु मस्तिष्क भनेको गाह्रो गाह्रो भइरहेको छ। यो देशको सास फेर्न गाह्रो गाह्रो गराउनेहरू सबै यो देशको अपराधीहरू हुन्। तिनीहरूलाई जहाँ कतै जति बेला पनि सजाय दिनका लागि यो देशको सच्चा एउटा युनिटीमा जमेको एउटा युनाइटेड फोर्सले जति बेला पनि सजाय दिन सक्छ। त्यो समय आउनेछ, पर्खिन मात्रै पर्नेछ। त्यसका लागि समय लाग्छ, आउँदैछ। र आज सरकारी या गैर सरकारी कुनै न कुनै व्यक्ति समूहको जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरूले निष्ठाका साथ, इमान्दारिताका साथ, अनुशासित ढङ्गबाट काम गर्न सकेन भने उसको जीवन पनि व्यर्थ हो, उसका पूर्वजहरू पनि व्यर्थ हुन्, उसको सबै कुरा व्यर्थ हो, निकम्मा हो। त्यसरी ती निकम्माहरूले यो देशको आधिकारिकता पाउन सक्दैन। यो देशको आधिकारिकता उसैसँग छ जसले यो देशको माटोलाई चिनेको छ, जसले आफ्नो जीवन जिन्दगीलाई चिनेको छ, जसले मानवीयतालाई चिनेको छ, जसले त्यो किसिमको अनुसरण गरेर व्यवहारमा उतारेको छ। त्यसलाई मेरो हार्दिक सलाम छ, मेरो दिलैदेखि हार्दिक सलाम छ। फेरि अन्तमा म आदरणीय पाहुनाहरू, सबै पाहुनाहरूलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै र विशेष गरी आज हाम्रो प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु शरद सिंह भण्डारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई जहाँ जसरी जताबाट जे जत्रो आफ्नो विवेकबाट, आफ्नो बलबाट सहयोग गर्नुभयो, सद्भाव राख्नुभयो, उपस्थिति जनाउनुभयो, सबै महानुभावप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्ना शब्दहरूलाई यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।